perpendicular distance of a point from a line. तो किसी लाइन से किसी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालना है, ठीक है। तो जैसे मान लो मेरे पास एक पॉइंट है, ये मैंने ऑलरेडी करवा रखा है वैसे, बट बहुत लेंथी प्रोसेस था। इफ यू गाइज रिमेंबर, लेट्स से मेरे पास एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और ये पॉइंट x1 कॉमा y1 है। तो इस सिचुएशन में याद है आप लोगों को मैंने एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन करवाया हुआ है, डू यू गाइस रिमेंबर? याद है बेटा किसी को? फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन करवाया हुआ है। यहाँ पे मुझे इसके कोऑर्डिनेट निकालने थे, तो मैं क्या कह रहा था कि इस लाइन का स्लोप पता है, इससे परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप मिल जाएगा। एक पॉइंट गिवन है, स्लोप पता है, तो इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, पीओ लाइन की। एंड वंस आई हैव पीओ लाइन का इक्वेशन, तो ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही के ओ के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल आया। फिर वहां से आप डिस्टेंस निकालना है, लेट्स से ओपी डिस्टेंस कितना होगा, तो 2 पॉइंट पता है तो डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत नॉर्मल सा मेथड हो गया, लेकिन बहुत लेंदी मेथड हो गया। अब देखो मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। फॉर्मूला इज, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज डी, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज डी, तो फॉर्मूला विल बी डी इज इक्वल्स टू mod ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये जो बीच का डिस्टेंस है ये आएगा ax1 a टाइम्स ऑफ x1 प्लस b टाइम्स ऑफ y1 प्लस c, मतलब इस इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन में x1 y1 सब्स्टिट्यूट करो अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और मॉडलेस क्यों? क्योंकि देखो x1 और y1 सब्स्टिट्यूट करने के बाद चांसेस आर कि ये ऊपर वाला इक्वेशन जो है ना वो निगेटिव आ जाए, तो वो निगेटिव को, क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव होती है तो निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए मॉड है, तो दिस विल बी माय डिस्टेंस, ठीक है, दिस विल बी माय डिस्टेंस। क्वेश्चन करें? यस सर। तो क्वेश्चन इज, लेट्स से मेरे पास एक पॉइंट है 2,3, एक पॉइंट है मेरे पास 2,3, आई हैव अ लाइन, लाइन की इक्वेशन दी हुई है 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस of the point from the line. फॉर्मूला क्या है? d is equals to ax1 plus by1 plus c upon root of a square plus b square, राइट। तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो सारी, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू a is 3, x1 is 2 plus b is minus 4, y1 is 3 plus c is 7 होल डिवाइड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो कितना आ जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 3 2 6 minus 12 plus 7 upon 5, which is equals to 13 minus 12, 1 by 5.
तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1/5। इतना टाइम क्यों लगा इस क्वेश्चन को करने के लिए? फॉर्मूला अप्लाई कैसे हो रहा है समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो। ये सबने नोट कर लिया ना? हैव यू गाइस नोटेड दिस डाउन? यस सर। ओके, नेक्स्ट इज प्राची। ऑल्सो आपके बारे में कंप्लेन आई है कि आप अनम्यूट नहीं करते हो, आप खाली चैट पे रिस्पॉन्स करते हो। सर मेरे बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी। कोई नहीं, थोड़ा फिर भी 1-2 सेकंड के लिए तो अनम्यूट करना होता है। हाँ ओके सर। तो थोड़ा इंटरेक्टिव रहा करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड coordinate of a point find coordinate of a point on x plus y plus 3 is equals to 0. Find the coordinate of a point on x plus y plus 3 is equals to 0 whose distance from the line x plus 2y plus 2 is equals to 0 is √5. Is √5. क्या दिया? Find coordinate of a point on line this whose distance from the line this is √5. तो एक बार सिंप्लीफाई करो, बताओ क्या। पहले क्वेश्चन समझो और फिर मुझे समझाओ, फिर सिंप्लीफाई करो। क्या कह रहे हो सिद्धार्थ? सॉरी सर, परपेंडिकुलर इज ऑन, हाँ राइट, द पॉइंट इज ऑन दैट। ओके, कोई बताओ क्या कह रहा है वो? देखो मुझे क्या बोल रहा है कि मेरे पास एक लाइन है x प्लस वाई। हाँ, कोई समझा रहा था, बोलो। सर ने 2 लाइन का इक्वेशन दिया और उसका डिस्टेंस दिया है। राइट, मुझे क्या दिया हुआ है? मुझे दिया हुआ है कि एक लाइन है मेरे पास x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस लाइन पे कोई पॉइंट P है, लेट्स से उसके कोऑर्डिनेट्स h, k हैं, और मेरे पास एक और लाइन है, द लाइन इज x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अभी मुझे बोला है कि इस लाइन से इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस इज √5। तो फाइंड द पॉइंट P h, k। ये पूछा है मुझे कि एक पॉइंट P है जो इस लाइन पे पास हो रहा है, ऑल्सो इस लाइन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज √5। तो अभी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे? निकालो एक बार।
वेरी गुड आंसर, सही है। राइट सर्वेश। कैसे निकालेंगे यहाँ पे? देखो ये डिस्टेंस √5 दिया हुआ है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ax1 प्लस सर bx2। -9 और 6 एक पॉइंट आ रहा है। राइट, वही आएगा बेटा। और एक 1 और -4। एक 1 और -4 भी आ रहा है। अच्छा, मतलब मॉड को खोला है, 2 पॉइंट्स निकाले हैं, ऐसा ना? हाँ सर। अच्छा, a² प्लस b², तो डिस्टेंस √5 गिवन है, √5 इज इक्वल्स टू, यहाँ नीचे भी √5 हो जाएगा, राइट? a² प्लस b² करोगे √5 आ जाएगा, यस। और ऊपर क्या आएगा? मॉड ऑफ a कितना है? a इज 1, h प्लस 2k प्लस c कितना है? 2। इसको मल्टीप्लाई करो तो 5 इज इक्वल्स टू h प्लस 2k प्लस 2, ठीक है, मॉड में। तो यहाँ से आ जाएगा h प्लस 2k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2, और h प्लस 2k प्लस 2 इज इक्वल्स टू -2। ये दो इक्वेशन बन जाएंगी मेरे पास। सेकेंडली h कॉमा k इसको ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ से मैं लाइन का इक्वेशन लिख सकता हूँ h प्लस k प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, जो h कॉमा k से पास हो रहा है, तो यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हो h कॉमा k इसको सेटिस्फाई यस। करेगा। इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करो, दिस इज इक्वेशन नंबर a, दिस इज इक्वेशन नंबर b, इसको 5 लिखो और यहाँ -5, ठीक है। तो h प्लस 2k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5 अगर लिखोगे तो a और b को सॉल्व करो, तो पॉइंट आ रहे हैं h इज इक्वल्स टू -9 एंड k इज इक्वल्स टू 6। और अगर ये इक्वेशन और ये इक्वेशन ए और इक्वेशन सी सेटिस्फाई करो, सॉल्व सिंप्लीफाई करो, तो पॉइंट्स आ रहे हैं h इज इक्वल्स टू 1 एंड k इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, यस सर। अच्छा क्या ऐसा हुआ होगा कि 2 पॉइंट से डिस्टेंस ऐसा आ रहा है? what would have happened? what might have had happened? बताओ, एनीवन? सर ये दो लाइन पैरेलल है। वही तो, मतलब पैरेलल होती तो हर पॉइंट से फिर डिस्टेंस बराबर आता ना, फिर तो जरूरत ही नहीं पड़ती इसमें। सर पैरेलल नहीं है। पैरेलल नहीं है तो कैसे पास हो रहे होंगे? सर वो ऊपर वाला लाइन स्लैंटिंग रहेगा। पैरेलल लाइन स्लैंटिंग रहेगा, बेसिकली कुछ ऐसा सा बन रहा होगा, लाइक कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। तो यहाँ से कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसा निकाला होगा, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ निकाला होगा, तो वो √5 सॉर्ट ऑफ आ गया होगा, तो इसलिए मुझे 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं। समझा सबको? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस।
between two parallel lines. तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, देखो मान लो मेरे पास एक लाइन ऐसी है, एक लाइन ऐसी है। क्या नहीं समझा प्रथम? ये क्वेश्चन नहीं समझा? नहीं सर, वॉइस ब्रेक हो रहा था बार बार ही, मतलब नेटवर्क इशू था इसीलिए। एक पॉइंट है जो इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ √5 फ्रॉम दिस लाइन। ये क्वेश्चन है। तो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके, मतलब जो भी मैंने बताया हुआ है, मैं यहाँ से दो इक्वेशन निकाल सकता हूँ h, k की। एक इक्वेशन ये आएगी, एक इक्वेशन ये आएगी। ऑल्सो h, k is satisfying this lies on this line, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, राइट? तो ये इक्वेशन ए हो गई। तो ए बी को सिंप्लीफाई करो तो विल बी गेटिंग एक पॉइंट, और ए सी को सिंप्लीफाई करो तो एक और पॉइंट मिल जाएगा। तो 2 पॉइंट्स आ रहे हैं ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो देखो आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी कि अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 which is not equal to c1/c2 क्लास 10th में, Yes, sir. right? So let's say this equation is a1x plus b1y plus c1 is equals to 0, and ये लाइन है a2x plus b2y plus c2 is equals to 0, ठीक है। ये दो लाइंस की इक्वेशन है मेरे पास। Now the distance will be c1 minus c2 upon root of a1 square plus b1 square, या a2 square plus b2 square, कुछ भी यूज कर लो। अभी बताता हूँ कैसे यूज करना है। ये समझा सबको? मतलब कैसे आ रहा है ये फॉर्मूला, ये कोई बताएगा मुझे? कोई ब्रीफ कर सकता है? एनीवन? अच्छा देखो यहाँ ये जहाँ सर पे हम भी, हाँ बोलो। सर हम इन दो इक्वेशंस को मॉड में लिखेंगे और वो इक्वल है ना a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर c1 और c2 बचेगा। ओके, ठीक है, दैट कुड बी वन अप्रोच। बट अगर ध्यान से यहाँ पे देखो तो जहाँ पे ये इंटरसेप्ट फॉर्म करेगा वो वाला पॉइंट क्या होगा? 0,c1। Yes. यस। और अगर ये पॉइंट 0,c1 हो रहा है, ठीक है, तो c1/b1 होगा वैसे तो, ठीक है, c1/b1 होगा। y is equals to mx plus c में निकालो तो इंटरसेप्ट c1/b1 हो रहा है। तो अगर मेरे पास एक पॉइंट दिया हुआ है, उससे मुझे इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो अभी मुझे क्या फॉर्मूला पता है? मुझे फॉर्मूला पता है कि दिस लाइन की इक्वेशन अपॉन रूट ऑफ, मतलब दिस पॉइंट, दिस लाइन की इक्वेशन में ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट? क्या है? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, अभी फॉर्मूला बताया ना, a2x1 plus b2y1 plus c2 अपॉन रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, यही तो होगा ना, राइट? तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो दिस a2x एंड b2y, इसको यहाँ पे प्लस c2 है ना, हाँ, यहाँ पे अगर मैं इस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, राइट? एंड यहाँ पे अगर c1/b1 रखोगे, यहाँ पे c1/b1 रखोगे तो माइनस b1 आएगा यहाँ पे c1/b1 माइनस साइन के साथ रखोगे, ये b1 राइट हैंड साइड पे, ये माइनस राइट हैंड साइड पे जाएगा तो माइनस c1 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे b1/b2 कुछ एक वैल्यू आ जाएगी, राइट? उसको मैं रूट के बाहर ले सकता हूँ, मतलब इसी फॉर्मूले से ये चीज डिराइव होती है। b2/b1 आ जाएगा, b2/b1 एक फिक्स रेशियो होगा ना इस सिचुएशन में, कई सिचुएशन में ये 1 हो जाता है,
b1 बाई b2 या b2 बाई b1 कई सिचुएशन में 1 हो जाता है, और 1 होगा तभी के लिए ये फॉर्मूला आ रहा है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। तो वहां से यू विल बी गेटिंग c1 माइनस c2 या c2 माइनस c1, क्योंकि मॉड के अंदर है तो चाहे x माइनस 1 लिखो चाहे 1 माइनस x लिखो वो बराबर होती है। तो वहां से ये फॉर्मूला डिराइव होता है। तो यू विल हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस के लिए। अब जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। तो जैसे मान लो आई हैव 2 लाइंस, क्वेश्चन है मेरे पास, लेट्स से आई हैव 2 लाइंस। लाइन 1 इज 3x plus 4y minus 3 is equals to 0. 3x plus 4y minus 3 is equals to 0. Next let's say I have a line 2, ठीक है, तो लाइन 2 की इक्वेशन हो जाएगी 6x plus 8y minus 11 is equals to 0. तो ये अगर मेरे पास 2 लाइंस हो गई, तो अब ध्यान से देखो, जो मैं बोल रहा था ना कि a1 और a2 बराबर रहेंगे और इक्वल टू 1 हो जाएंगे, वो देखो कैसे होंगे। यहाँ पे मैं लाइन 2 को थोड़ा एडजस्ट करूंगा और ऐसे लिखूंगा, 2 कॉमन लूंगा, तो आई कैन राइट 3x plus 4y minus 11 by 2 is equals to 0, राइट। अब ये वाली जो इक्वेशन है ना, 2 को उधर मल्टीप्लाई करके खत्म कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। अब ये वाली इक्वेशन में a by b is equals to 1। अब अगर a by b is equals to 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो b1 और b2 कैंसिल आउट करके 1 लिख सकते हो, तो आ गया ना c1 माइनस c2 या c2 माइनस c1, यही इक्वेशन आ गई। समझ में आया सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो वहां से ये फॉर्मूला डिराइव होता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे डिस्टेंस निकालना होगा मुझे, तो क्या करूंगा, दोनों में से किसी को भी एक पहला मान लो, लेट्स से दिस इज c1 एंड दिस इज c2, साइन के साथ लेना है, याद रखना। तो c1 माइनस c2, तो 3 माइनस 3 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 11 बाई 2 होल डिवाइड बाई रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये होगा या ये होगा, मैं यहाँ a बाई b बराबर रहेंगे, a और b बराबर रहेंगे, तो दैट विल बी रूट ऑफ 25। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना आ रहा है निकालो, -6 प्लस 11 बाई 2 5 माइनस 5 डिवाइड बाई 10, तो 1/2 आ रहा है, डिस्टेंस हाफ यूनिट आ रहा है। समझा सबको, एक कैसे किया है मैंने क्वेश्चन? सर -5 क्यों आएगा, +5 आएगा ना तो। +5 आएगा, चलो ठीक है। हाँ मतलब बेसिकली मॉड के बाहर आ रहा है तो वो तो एलिमिनेट हो जाएगा, बट हाँ ठीक है, +5 आना चाहिए, राइट। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको? Yes. ओके, तो निकालो, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, फाइंड करो। क्वेश्चन इज, लेट्स से मेरे पास एक इक्वेशन है लाइन की 2x plus 3y minus 14 is equals to 0 and 8x plus 12y minus 28 is equals to 0. So find the distance between two lines. Find distance between two lines. पहले चेक करो पैरेलल है या नहीं है। जो फॉर्मूला है वो पैरेलल लाइंस के लिए ही है, तो पहले चेक करो पैरेलल है या नहीं है। पता नहीं सर्वेश आंसर नहीं मेरे पास, बट
9 + 9 + 13 7 √13 ठीक है वो। और आपने क्या किया होगा 2 - 6 14 तो 14 - 7। हाँ सही है सतीश। दिग्विजय गलत है बेटा। प्रणव 28 क्यों? सुमित सही है। सुमित ने एवरीवन को आंसर कर दिया, सबके पास आंसर है। ओरल आंसर आ रहा है इसका, कहाँ हो? जल्दी जल्दी बताओ सब लोग। सर अब तो आ गया आंसर। तो क्या करोगे? √13 हो रहा है 2 का स्क्वायर + 9 का स्क्वायर डिनोमिनेटर में। ऊपर क्या करना है, यहाँ से 4 कॉमन लोगे तो 4 कॉमन लेकर के एलिमिनेट कर दो तो ये कितना हो जाएगा 7। तो द वैल्यू विल बी -14 + 7 का मॉड विच इज इक्वल्स टू 7/√13। देखो यहाँ से अगर 2 कॉमन लोगे, सॉरी 4 कॉमन लोगे तो हो जाएगा 2x + 3y - 7 इज इक्वल टू 0। फिर -7 को C2 लिया और -14 को C1 लिया, तो C1 - C2 वो +7 हो जाएगा अपॉन √(a² + b²। तो 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 9 + 4 √13 तो 7/√13। समझ गया? यस सर। तो ये बहुत सिंपल सी चीजें थी। अच्छा ऑल्सो असाइनमेंट कहाँ है सबका? सिर्फ मिताली का असाइनमेंट आया आज ग्रुप पे। तो मेरा भी आर्काइव्स बाकी है। आर्काइव्स उसका भी बचा हुआ है। लो तो कहाँ है? टाइम नहीं मिला क्या? क्यों नहीं मिला? लास्ट वीक में बहुत पहले असाइनमेंट दिया था मैंने, थर्सडे फ्राइडे को दिया था शायद। बेटा ऐसा नहीं होगा, थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा आप लोगों को। सर जो असमी बोलो। 34 से क्वेश्चंस है ना वो हाँ इस फॉर्मूले पे डिपेंडेंट है। अच्छा इस वाले फॉर्मूले पे। हाँ तो हाँ कोई सर दिक्कत ये नहीं है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। जितना असमी होता है ना, जितना अटेम्प्ट करते हो उतना हाँ भेजो। सर मैं ये मैंने नहीं वो कह रहा हूँ। पैरेलल वाला फॉर्मूला देखा था बुकलेट में तो फिर उससे किया। अच्छा नहीं मतलब मेरा पॉइंट ये नहीं है। मेरा पॉइंट है कि जैसे मैंने बोला था कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं होंगे, मैंने तो क्लियरली बताया ही था, उस चीज़ को मेंशन किया था। मुझे भी पता है कि सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे अभी, क्योंकि अगर मैं पूरा स्टेट आर्काइव लगवा रहा हूँ तो आपको, आपने बुकलेट देखी होगी कि बहुत सारे क्वेश्चंस अभी ऐसे, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो अभी नहीं पढ़ाए हैं। जितना हो रहा है उतना तो भेजो ना, अटेम्प्ट्स भेजो अपने। ओके सर। ठीक है। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आई नो आप लोगों को पता है, बट मैं थोड़ा और इजी मेथड बताने जा रहा हूँ अभी। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। लेट्स से मेरे पास 2 इक्वेशन गिवन है, या मुझे चारों इक्वेशन गिवन है। ठीक है, चारों इक्वेशन गिवन है। तो अगर मुझे चारों इक्वेशन गिवन है पैरेललोग्राम की, तो यू नो दैट ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, राइट? एवरीवन नोज दिस। यस सर। Yes, sir. by plus d is equals to 0. Similarly you have, let's say, a dash x plus b dash y plus d dash is equals to 0, and a dash x plus b dash y plus c dash is equals to 0. मान लो ये c dash d dash के टर्म्स में, c और d के टर्म्स में मैंने लिखा है, 2 पैरेलल लाइंस दी हुई हैं, मतलब पैरेललोग्राम बनाया है। तो यहाँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, ध्यान से देखना, d माइनस सी या c माइनस डी, कुछ भी लिख लो, मॉड के अंदर है। d डैश माइनस सी डैश या c डैश माइनस d डैश, कुछ भी लिख लो, मॉड के अंदर है। मतलब दोनों पैरेलल लाइंस का डिफरेंस लो, मतलब जो इंटरसेप्ट है उसका डिफरेंस लो, होल डिवाइडेड बाय
अब ध्यान से देखना, मैं हमें एक चीज लिख रहा हूँ, ए बी ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश। इसका मतलब होता है, जिसने थोड़ा बहुत डिटरमिनेंट पढ़ा होगा उसका आइडिया होगा, ए बी ए डैश बी डैश को ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं, ए बी डैश क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस बी डैश ए माइनस बी ए डैश ए बी डैश माइनस बी ए डैश। तो बेसिकली या तो इस तरह से लिख लो या तो फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो। पहले तो दोनों पैरेलल लाइंस का इंटरसेप्ट का डिफरेंस लो c माइनस डी, फिर इन दोनों पैरेलल लाइंस के इंटरसेप्ट का डिफरेंस लो c डैश माइनस डी डैश, ठीक है, मॉड में रख लो क्योंकि दोनों पॉजिटिव चाहिए हमें। और फिर नीचे लिख लो ए बी डैश ए इंटू बी डैश, मतलब ये मल्टीप्लाई बाई ये और ये मल्टीप्लाई बाई ये माइनस बी ए डैश, ये वैल्यू ये भी पॉजिटिव ही रहेगी। तो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाता है। समझ में आया? हाँ सर। और एक बार समझाओ। यस और एक बार समझाऊं? देखो यहाँ पे इस तरह से समझना ज्यादा आसान है, ए बी ए डैश बी डैश, ठीक है, यहाँ पे ए और बी और ए डैश और बी डैश ले लो, फिर इसको इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो माइनस इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ए बी डैश बीच में माइनस बी ए डैश। ओके सर। अब देखो जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन दिया, चारों साइड की इक्वेशन लिख लो, x plus 3y, find the area of a parallelogram whose sides are x plus 3y minus a is equals to 0, 3x minus 2y plus 3a is equals to 0, x plus 3y plus 4a is equals to 0, and 3x minus 2y, 3x ये minus 2y है, सॉरी minus 2y plus 3a है, minus 2y plus 3a, minus 2y plus 7a is equals to 0, ये 4a is equals to 0 है। तो अभी चारों लाइन पैरेलल है कि नहीं ये बताओ पहले मुझे, मतलब दो लाइंस आपस में पैरेलल है? है ना? देखो क्या सर? A1 अपन ये लाइन, मतलब दो Yes, लाइंस sir. इसमें आपस में पैरेलल है ना, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन यस एंड सर। दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालो जल्दी से, बताओ फिर कितना आएगा। सॉरी, सुबह से बोलते रहो गला बैठ जाता है। क्या करना है, दोनों पैरेलल लाइंस के इंटरसेप्ट का डिफरेंस करो। तो दोनों पैरेलल लाइंस के डिफरेंस एरिया क्या आएगा, एरिया इज इक्वल्स टू, दोनों पैरेलल लाइंस रेड वाली देखो, तो इन दोनों के इंटरसेप्ट का डिफरेंस लोगे तो 5a आ जाएगा, 4a माइनस ऑफ माइनस a 5a। सिमिलरली इन दोनों के इंटरसेप्ट का डिफरेंस लो तो वापस से 4a हो जाएगा, 7a माइनस 3a अपॉन नीचे 0 आ रहा है क्या? नीचे 0 आ रहा है, नहीं 3 इंटू 3 9 माइनस 2 इंटू 1 तो प्लस 2 11 आ रहा है नीचे, तो 20a स्क्वायर बाई 11। देखो ये वाला मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस ये वाला मल्टीप्लाई बाय दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू 3 9 हो गया, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 और उसका नेगेटिव साइन क्योंकि बीच में एक माइनस था तो प्लस 2, तो 20a स्क्वायर बाई 11। राइट प्राची, समझ में आ गया ना? यस सर।
सिंपल सा एरिया निकालने का, अगर चारों इक्वेशन नोन है तो इस तरह से निकाल सकते हो, बाकी तो आपको मेथड्स पता ही हैं बहुत सारे। सर हाँ प्रणव, जो नीचे डिनोमिनेटर में है उसको मतलब एडजेसेंट इसका लेना है। ऐसे लिख लो ना बेटा, यहाँ पे 1 है, 1 और 3 एक साथ लिखा हुआ है, फिर 3 और -2 एक साथ लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1 इंटू -2, 1 इंटू -2 करोगे तो कितना आ जाएगा, -2, बीच में एक माइनस साइन, 3 इंटू 3 9, तो -11 आ गया। तो हमें इसका मॉड लेना है, तो 11 आ जाएगा। सर ऊपर के दो इक्वेशन से नहीं होगा। ऊपर एक ही क्वेश्चन तो है, यहाँ से 1 और यहाँ से 3 लो, यहाँ से 3 और यहाँ से -2 लो, बात तो वही है ना, ओके सर हाँ पैरेलल है ना, तो वो तो सेम ही चीज़ है ना। यही तो यहाँ पे भी लिखा है, किसी एक से ए ले लो, किसी एक से बी ले लो, बात तो एक ही है ना। नेक्स्ट, सबसे इसका आंसर चाहिए। फाइंड द एरिया enclosed by following lines. Find the area enclosed by following lines. Ax plus minus by plus minus c is equals to 0. ये लाइंस मैंने एक साथ ही लिख दी हैं। इसका ये मतलब हुआ कि ax plus by plus c is equals to 0, ax plus by minus c is equals to 0, ax minus by plus c is equals to 0, ax minus by minus c is equals to 0. तो 4 लाइंस हो गई मेरे पास। तो फाइंड द एरिया enclosed by all the 4 lines. So parallel जिसमें पैरेलल जिसमें क्या है ईशान? a by b is मतलब b equals to कोऑर्डिनेट a by नेगेटिव a1, a1 by a2 is equals to b1 by b2 जो होगा वो पैरेलल होगा। जैसे यहाँ से लाइन 1 क्या हो जाएगी, लाइन 1 विल बी ax plus by plus c is equals to, लाइन 2 हो जाएगी ax plus by minus c। यस तो ये दोनों पैरेलल हो गए एक दूसरे से। यस समझा। असमी 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा ना, बाकी सही है। Yes, sir. हाँ, so that वही सेम चीज, 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा ना। लाइन 3 विल बी ax minus by plus c is equals to 0 and line 4 will be ax minus by minus c is equals to 0. तो निकाल लो डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2c, c प्लस सी 2c। इन दोनों का भी हो जाएगा c प्लस सी 2c अपॉन ए बी माइनस क्या हो जाएगा, a इंटू माइनस बी, a इंटू माइनस बी और माइनस a इंटू
बी, तो वहां से आ जाएगा 2ab और 4c स्क्वायर, that will be 2c स्क्वायर अपॉन ab। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा सबको क्या करना है। यहाँ पे अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसे लिख लो, एक a है एक b है, डिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं इसको, इस तरह से लिखना a b, फिर यहाँ पे a और माइनस b, तो क्या हो जाएगा a इंटू माइनस बी इज, वही लिखा है a इंटू माइनस बी माइनस ऑफ a इंटू बी, डायरेक्टली लिख दिया मैंने। समझ गया हो गया आई होप एवरीवन। Yes. Yes, sir. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन करो। टू साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, क्वेश्चन इज टू साइड्स ऑफ अ स्क्वायर lie on line x plus y is equals to 1 and x plus y plus 2 is equals to 0. So two sides of the square lie on this. Find the area of square. Find the area of square. नहीं प्रथम गलत आ रहा है। मेरे को मुझे क्या दिया हुआ है, टू साइड्स ऑफ ए स्क्वायर दिए हुए हैं, ये दोनों पैरेलल हैं क्या एक दूसरे से? एनीवन? Square. Square. हाँ, तो दोनों पैरेलल दिए हुए हैं, एक लाइन ये दी हुई है एक लाइन ये दी हुई है। दिस लाइन इज x plus y plus 2 is equals to 0 and this line is x plus y minus 1 is equals to 0, राइट सर्वेश? तो अगर ये दोनों पैरेलल दिए हुए हैं एक दूसरे से तो इनके बीच का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, राइट अंतरा? तो इनके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, कैसे निकालोगे? So C1 minus C2 upon. C1 minus C2 upon root of a square plus b square। Yes, sir. तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करोगे तो रूट 2 आ जाएगा और C1 माइनस C2 करोगे तो 3 आ जाएगा, 3. तो 3 बाई रूट 2। तो बेसिकली मुझे एक साइड ऑफ स्क्वायर मिल गया d, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ Side. स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करो तो 9/2 आ जाएगा, राइट? समझ में आया प्रथम? सर वो C1 माइनस C2 था ना, तो C1 माइनस C2 करो, किसी भी अच्छा, तरह okay, से sir, करो, so- बात बराबर ही आएगी ना। समझ गया सर, मैंने +2 -2 ले रहा था गलती से। लिखो, क्वेश्चन लिखो। Question is, if one side of a square is, if one side of a square is
2x minus y plus 6 is equals to 0, and one vertex is 2, 1. Find equation of all the other sides. Find equation of all the other sides. If one side of a square is 2x minus y plus 6 is equals to 0 and one vertex is 2, 1, find the equation of all the other sides. सारी other sides की equation निकालनी है आपको. तो एक बार simplify करो. कैसे निकालेंगे, कोई ब्रीफ करेगा मुझे? सर वो पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस से एडजेसेंट साइड की इक्वेशन मिल जाएगी और उससे फिर दोनों साइड में पैरेलल वाला लगा देंगे. वेरी गुड. देखो यहाँ पे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है नहीं कर रहा है. तो अगर मैं यहाँ पे 2 और 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो आई कैन से दैट ये इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. तो 2, 1 यहाँ का कहीं वर्टेक्स नहीं होगा. तो लेट्स टेक दिस एज डी. ठीक है. तो अब मुझे ये पता है और ये इक्वेशन पता है, तो एडी इक्वेशन निकाल सकता हूँ मैं. एंड इफ आई हैव एडी इक्वेशन तो फिर थोड़ा सा BC दिमाग लगा करके बीसी और सीडी भी निकालो. सिंप्लीफाई करो, इक्वेशन बताओ मुझे सारी. राइट प्रणव. इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बेटा आप लोगों को. देखो इस लाइन की इक्वेशन तो निकाल सकते हो ना एवरीवन. ये दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ है, कैसे निकलेगा ये?
इस लाइन का स्लोप कितना हो गया? व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन? 2। तो इस वाली लाइन का कितना हो जाएगा? -1/2। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y - 1 इज इक्वल्स टू -1/2 x - 2। सिंप्लीफाई करो तो 2y -1 इज इक्वल्स टू -x + 2 या 2y, यहाँ -2 आएगा सॉरी। हाँ, तो 2y + x इज इक्वल्स टू 4। ये इस लाइन की इक्वेशन आ गई। तो AD इज इक्वल्स टू 2y + x इज इक्वल्स टू 4, राइट? नेक्स्ट कैसे निकालेंगे? नेक्स्ट वाली देखो, यहाँ पे अगर ये 2x - y + 6 है तो इस लाइन का स्लोप भी सेम ही रहेगा, तो ये वाले कोऑर्डिनेट्स तो सेम ही आएंगे, राइट? अगर Yes, sir. पैरेलल लाइंस होती हैं तो 2x - y, ये तो ऐसे का ऐसे एज इट इज रहेगा ना। अब इसमें x की जगह 2 रखो, y की जगह 1 रखो, क्या आ रहा है? +3। +3 आ रहा है सर। +3 आ रहा है तो इज इक्वल्स टू 3 लिख दो, ठीक है? सिमिलरली यहाँ पे देखो क्या आया, 2y + x, तो इस लाइन का कोऑर्डिनेट 2y + x तो ऐसा ही रहेगा। उसकी जगह उसके बाद मुझे एक पॉइंट चाहिए जो जो जिस जो इसको सेटिस्फाई करे, तो मतलब जो इस लाइन को सेटिस्फाई करे, तो वो पॉइंट कैसे निकलेगा? सर x एक्सिस तो 2 ही रहेगा। x एक्सिस 2 ही रहेगा, राइट? x नहीं एक्सिस 2 सर, रहेगा कि x नहीं y। y एक्सिस 1 ही रहेगा, ठीक है? जरूरी नहीं है ना बेटा, टिल्टेड स्क्वायर भी हो सकता है ना, ऐसा मत सोचो। रोम्बस टाइप ऑफ। रोम्बस टाइप भी हो सकता है, टिल्टेड हो सकता है ना, ऐसा मत सोचो। हाँ, अंतरा कैसे आया बेटा, वही मैं पूछ रहा हूँ। मतलब लाइक अंतरा बोला इक्वेशन तो सही है क्या? देखो अब इसके लिए मुझे क्या करना है ना, मैं यहाँ का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा ना। इन दोनों पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस निकालो, कितना आएगा? निकालो बेटा जल्दी से। सर 9/√5। 9/√5 आ रहा है, ठीक है? तो 9/√5 इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखो तो यहाँ का डिस्टेंस निकालोगे तो लेट्स से यहाँ का दिस इज 4 एंड यहाँ का लेट्स से c आ रहा है, मतलब इंटरसेप्ट। तो यहाँ का इंटरसेप्ट अगर c है, यहाँ का इंटरसेप्ट 4 है, तो इसको लिख सकता हूँ c - 4/√5, राइट? Yes. डिस्टेंस सेम है ना बेटा दोनों का। यहाँ का इंटरसेप्ट डिस्टेंस 9/√5 आया, अब यहाँ का डिस्टेंस निकालो, ये वाला स्क्वायर है ना, तो ये वाला डिस्टेंस मतलब AD डिस्टेंस इज इक्वल्स टू DC डिस्टेंस। तो AD डिस्टेंस कैसे निकालोगे? दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो उनका फॉर्मूला निकाल दिया पैरेलल लाइंस से, डिस्टेंस फॉर्मूला। फिर सिमिलरली DC डिस्टेंस, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी पैरेलल है, तो इसका इंटरसेप्ट C ले लिया, इसका इंटरसेप्ट 4 ले लिया, तो c - 4/√5। तो यहाँ से c की वैल्यू निकाल दो। c की वैल्यू क्या आ रही है? √5 से √5 कैंसिल, c इज इक्वल्स टू 13 भी हो सकता है और -5 भी हो सकता है, दो वैल्यूज आ रही। समझ गया सबको? इज दिस क्लियर? यस सर। Yes, sir. Yes. तो चारों इक्वेशन क्या आ जाएगी? एक तो AD ये हो गई, एक इक्वेशन एक और कहाँ निकाली मैंने, डायरेक्टली लिख दी थी ना, ये वाली हो गई, और फिर एक इक्वेशन यहाँ पे ये वाली हो गई, यहाँ पे c की वैल्यू ये है, ठीक है? ये नया टॉपिक स्टार्ट करने का टाइम नहीं है, उसमें टाइम लगेगा। एक क्वेश्चन करो। क्वेश्चन इज, किसी को ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया बेटा तो पूछ लो प्लीज। आप लोग नहीं पूछते हो, फिर डाउट से घर चले जाते हो, फिर नहीं समझ में आता, फिर इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। इज देयर एनीवन जिसको नहीं समझा?
परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला एक बार आप स्लाइड दिखा दो, मतलब फॉर्मूला। भाई C1 माइनस C2 अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इतना सिंपल सा फॉर्मूला है प्रथम, इतनी बार यूज कर चुके हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अच्छा दो पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस नहीं बोल रहे हो? नोट कर लो ये वाला फॉर्मूला। बट उसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस यूज नहीं हुआ था। तो सर उसको कैसे किया था आपने? वही तो लेके रहा हूँ, दोनों भाई दोनों इंटरसेप्ट पता है। C1 माइनस C2 अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर B स्क्वायर करो ना, दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। पर सर एडजेसेंट वाला आपने पहले निकाला था ना, उससे तो हम सिर्फ इसका 2x माइनस वाई तक तो पहुंच गए थे, पर उसका जो इंटरसेप्ट होगा वो तो हमारा अलग आएगा ना, जैसे ऊपर 3 था। मैं समझा नहीं प्रथम आपका क्वेश्चन बेटा। ये तो मैंने परपेंडिकुलर लाइन से निकाल दिया, AD लाइन का, AB लाइन का इक्वेशन गिवन है मुझे। अब आप कह रहे हो CD कैसे आया? नहीं नहीं सर, मैं एडी के लिए कह रहा था, पर आपने फिर बोल दिया परपेंडिकुलर से निकाला, तो ठीक है सर। परपेंडिकुलर से ही तो निकाला ना, स्लोप निकाला 2, यहाँ पे -1/2 आया, फिर सिंप्लीफाई किया। ओके सर। Okay, question is, if P is the length of perpendicular from origin, if P is, सर्वेश लास्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया था? हाँ सर हो गया। If P is the length of perpendicular from origin to a line x by A plus y by B is equals to 1, prove that 1 upon P square is equals to 1 upon A square plus 1 upon B square. If P is the length of perpendicular from origin to this line, then prove that 1 upon P square is equals to 1 upon A square plus B square, 1 upon B square. जिसका प्रूव हो जाएगा डन लिख देना।
सर्विस आर्काइव्स के सारे क्वेश्चन हो गए क्या? नहीं सर 25 थे। मतलब वो क्या कहते हैं उसमें सारे हो रहे थे ना? सर उसमें वो परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइंस वाले थे, वो अभी करता हूँ। हाँ कर अच्छा। लेना। और कुछ और पॉइंट्स बचे हैं जैसे कनकरेंट लाइन और एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन, ये सब भी डायरेक्ट बताऊंगा, वो भी हो जाएंगे। ओके। लेकिन अगर मान लो नहीं भी पढ़ाया था तो भी पैरेलल मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो निकाल सकते थे बाय लॉजिक। हाँ सर पैरेलल लाइंस का। पैरेलल लाइंस का नहीं, पॉइंट से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल हाँ सकते थे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाले हो गए थे। हो गए थे ना, लंबा जी गया होगा थोड़ा लेकिन वो हाँ ठीक है, कोई नहीं, एटलीस्ट बेसिक स्टेप्स याद हो जाएंगे ना उससे। ओके, ये क्वेश्चन किसी का हुआ, किसी और का हुआ? क्या करना है, बहुत सिंपल सा है ना। देखो यहाँ पे मैं लाइन की इक्वेशन को लिख रहा हूँ, तो आई कैन रीराइट इट एज ए वाई इज इक्वल्स टू ए बी, ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, या माइनस ए बी इज इक्वल्स टू 0 भी लिख सकता हूँ इसको। ध्यान से देखो तो एलसीएम लो, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल्स टू ए बी, उसको लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो माइनस ए बी लिख सकते हो, राइट? अब क्या करेंगे आगे बताओ कोई? डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करोगे, राइट? तो अगर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करोगे, ठीक है, इफ p is the length of perpendicular from origin to this, तो origin से length of perpendicular निकालोगे तो a into 0 plus b into 0 minus ab अपॉन में क्या आएगा, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसा आएगा। दिस इज p। तो अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे बेटा? अभी रेसिप्रोकल। डायरेक्टली लिख सकते हो ना यहाँ से ये चीज। सर 1 ए बाय पी स्क्वायर कर बाय देंगे बी इसको। स्क्वायर इक्वल्स हाँ मतलब ये यहाँ से डायरेक्टली ये रिजल्ट सबको दिख रहा है ना। यस सर। अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो डायरेक्टली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो यहाँ पे एलसीएम लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से दोनों ऊपर नीचे डिवाइड कर दो यहाँ पे, तो डिवाइड कर दोगे तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर बचेगा, देख लो। या इसका रेसिप्रोकल कर लो, 1 अपॉन पी स्क्वायर, इसको ऊपर कर लो और फिर अलग अलग कर लो, दिख जाएगा आपको, ठीक है। मतलब यहाँ पे रेसिप्रोकल करके ही करो, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर न्यूमरेटर सेपरेशन कर लो, समझ जाओगे क्या कह रहा हूँ। तो ये हो गया। अब एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा, कि पॉइंट का पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ लाइन, पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ लाइन। तो जैसे मान लो मेरे पास एक लाइन है और मेरे पास एक पॉइंट है P x1 y1, और लेट्स से एक और पॉइंट है Q x2 y2। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई लाइन है मेरे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0? तो ये दोनों पॉइंट्स लाइन के सेम साइड पे हैं या अपोजिट साइड पे हैं, कैसे पता चलेगा? एनीवन? मेरे पास एक लाइन दी हुई है, दो पॉइंट्स हैं, तो मुझे कैसा पता चलेगा कि दोनों पॉइंट्स जो हैं वो लाइन के सेम साइड लाई कर रहे हैं या अपोजिट साइड लाई कर रहे हैं? एनीवन? सर सेम साइड अपोजिट साइड मतलब पॉइंट क्यू इधर भी तो हो सकता है ना, लाइन के एक तरफ पी हो सकता है, एक तरफ क्यू हो सकता है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि दोनों पी क्यू एक ही साइड पे हैं या अपोजिट साइड्स पे?
जैसे मैं आर को अगर देखता हूँ तो यहाँ पे फिगर से आप लोग को दिख रहा है ना क्लियरली कि आर और पी अपोजिट साइड पे, आर और क्यू अपोजिट साइड पे, पी और क्यू सेम साइड पे। तो हाउ कैन वी सिंप्लीफाई दिस? मतलब मुझे अभी तो मैंने यहाँ मार्क कर लिया, जैसे मान लो मुझे नॉर्मल क्वेश्चन दे देगा कि एक लाइन देगा 2x + 3y - 14 = 0 और मुझे पूछेगा 2,3 और 1,-1 सेम साइड ऑफ लाइन पे लाई कर रहे हैं कि अपोजिट साइड पे लाई कर रहे हैं, तो कैसे बताओगे? अच्छा यहाँ ध्यान से देखो एवरीवन, अगर मैंने इस लाइन की इक्वेशन में p पॉइंट सब्स्टिट्यूट किया, p इन इक्वेशन लाइन 1, p इन लाइन 1 अगर सब्स्टिट्यूट किया तो क्या आ जाएगा? ax1 + by1 + c = 0। मतलब इज इक्वल टू 0 आएगा या नहीं आएगा? कुछ नंबर आएगा, राइट? यस यू विल बी गेटिंग अ नंबर। सिमिलरली अगर मैंने q पॉइंट को सब्स्टिट्यूट किया इन लाइन 1 में, लेट्स से q पॉइंट को सब्स्टिट्यूट किया, लाइन 1 में p पॉइंट को सब्स्टिट्यूट किया, तो आई विल बी गेटिंग ax2 + by2 + c। ये भी एक नंबर देगा मुझे, ठीक है? तो अगर ये दोनों नंबर सेम साइन के आ रहे हैं, दीज नंबर्स आर ऑफ सेम साइन, तो मतलब ये जो नंबर आ रहा है मेरा L1p एंड L1q, अगर ये सेम साइन के आ रहे हैं, तो बोथ लाई ऑन सेम साइड। एंड अगर ऑपोजिट साइड के आ रहे हैं, ऑपोजिट साइन के आ रहे हैं, तो ऑपोजिट साइड लाई करते हैं। अब कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा इसका क्या मतलब है? अच्छा, आप लोग की नेक्स्ट क्लास कौन सी है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की है। अभी कौन से सर लेंगे वो? अरशद सर। हर्षित सर। मतलब ट्रैक 1 है, पुराना वाला ट्रैक है। यस नया ट्रैक कौन ले रहा है? पुष्पक सर। पुष्पक सर ले रहे हैं। अर्षद सर की क्लास है मतलब अभी। ओके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, लेट्स से आई हैव अ लाइन की इक्वेशन है क्या पॉइंट लिया, जैसे मान लो एक सिंपल सा इक्वेशन ले लिया। लेट्स से लाइन 1 इज इक्वल्स टू लाइन 1 इज 2x + 3y - 4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है? अब मुझे दो पॉइंट्स दिए हुए हैं 2,1 एंड 1,-3। लेट्स से इफ आई हैव अ पॉइंट 2,1 एंड एक क्यू पॉइंट दिया हुआ है 1,-3। तो अब मुझे बताना है कि ये सेम साइड पे लाई करेंगे या अपोजिट साइड पे लाइन करेंगे, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, इस लाइन की इक्वेशन में p पॉइंट सब्स्टिट्यूट करो, तो L1p निकालो, कितना आ रहा है? लाइन 1 की इक्वेशन में p पॉइंट सब्स्टिट्यूट करो तो कितना आ रहा है? x की जगह 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 4 हो जाएगा, y की जगह ये सब्स्टिट्यूट 7 - 4 is 3 आ रहा है एवरीवन। यस सर। सिमिलरली L1q निकालो तो कितना आ रहा है? -11 आ रहा है। यस सर। तो ये दोनों पॉइंट्स ऑपोजिट साइड पे लाई कर रहे हैं या सेम साइड पे? अपोजिट। ऑपोजिट साइड पे, Opposite. क्योंकि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है ना, सेम साइन के नहीं है, यही चीज लिखी हुई है। अगर सेम साइन के आ रहे हैं दोनों पॉजिटिव आ गए तो बोथ लाई ऑन सेम साइड, अगर ऑपोजिट साइड के हो गए तो बोथ लाई ऑन ऑपोजिट साइड, ठीक है? आई होप ये समझ गया होगा सबको क्या पॉइंट था। सर मतलब बस ये पॉइंट्स दिए वो सब्स्टिट्यूट करना है ना लाइन में। बस सब्स्टिट्यूट करना है, राइट?
क्योंकि बेसिकली क्या होता है, लीनियर इनइक्वालिटीज आप लोगों ने पढ़ी है ना, तो अगर ग्रेटर दैन 0 आता है तो एक साइड आपको ग्रेटर दैन 0 होता है. इफ यू गाइज हैव स्टडीड लीनियर इनइक्वालिटी इन योर एनसीईआरटी, अगर एनसीईआरटी वाले बच्चे हैं तो मतलब सीबीएसई वाले, तो आपको कोई भी लाइन के इक्वेशन में एक साइड आता है ग्रेटर दैन 0, अदर साइड आता है लेस दैन 0. तो अगर इस साइड का पॉइंट होगा तो हमेशा ग्रेटर दैन 0 आएगा. तो अगर सेम साइड के पॉइंट्स हो गए तो हमेशा ग्रेटर दैन 0 आएंगे या हमेशा लेस दैन 0 आएंगे. तो अगर हमेशा लेस दैन 0 आएंगे या हमेशा ग्रेटर दैन 0 आएंगे दोनों पॉइंट्स, तो दोनों सेम साइड के हो गए. और अगर एक लेस दैन 0 एक ग्रेटर दैन 0 आ रहा है तो हमेशा अपोजिट साइन का हो जाएगा. ठीक है, तो ये लीनियर इनइक्वालिटी के थ्रू समझ सकते हो इस चीज़ को. जिसको नहीं समझ में आया लीनियर इनइक्वालिटी, जिसने नहीं पढ़ रखी है, यहीं से मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा, एक बार मुझे रिमाइंड करा देना. ठीक है. और कल उसमें क्या नाम है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में टुमारो आई विल बी डिस्कसिंग पेपर एज वेल एज जो आप लोग के डाउट्स होंगे वो भी डिस्कस करेंगे. तो प्लीज इंश्योर दैट यू आर कमिंग एंड ज्वाइनिंग द सेशन. ऑल्सो असाइनमेंट इज, आप डीपीपी असाइनमेंट में डीपीपी भेजी थी ना मैंने, याद है आप लोगों को? 3, 4 एंड 5 सिंप्लीफाई करना शुरू करो एक्सेप्ट फॉर लोकस क्वेश्चंस. लोकस वाले क्वेश्चंस, हाँ स्ट्रेट लाइन वाली. 3, 4 एंड 5 सिंप्लीफाई करो एक्सेप्ट फॉर लोकस क्वेश्चंस. ये ऐसा नहीं है कि अर्जेंट चाहिए मुझे, ये आप भेजोगे मुझे नेक्स्ट वीक में, जो भी मेरी क्लास होगी उसके पहले, मतलब वेंसडे क्लास होती है तो वेंसडे के पहले, तो प्रॉपर टाइम है आपके पास 3 डीपीपीस करने का. ठीक है, चलो नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे.